अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे धरना रोकने के लिए कितने करोड़, कप्तान से मिलना सिर्फ धरने में, वजीर दाखिला के वारंट, कमीशन क्यों बनाया जाए, और शाहीन फिर झपटने को तैयार। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि हुक्मरान इक्तिदार बचाने के लिए कौमी खजाना लुटाने पर तुल गए हैं। इसहाक ने खजाने की चाबी पकड़ते ही तिजोरियां खोल दी हैं। लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फौरी तौर पर 41 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना की जेर सदारत ECC इजलास में यह फैसला किया गया। 41 करोड़ रुपए वजारत दाखिला को जारी किए जाएंगे। इमरान खान ने अब तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। ऐवाने इक्तदार में लर्जा तारी हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज अली शेर से। अली, इस हवाले आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ECC का इजलास वजीर खजाना इसहाक डार की सदारत में हुआ है और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम फैसला जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने या उससे निपटने के लिए है और उसके लिए 41 करोड़ रुपए की ECC ने मंजूरी दे दी है। इसका जो कहा यह गया है कि ये अमन व अमान को कायम रखने के लिए ये पैसे रखे गए हैं। इसी तरह से जो साल 2022-23 के लिए गंदम की स्पोर्ट प्राइस है उसका तयन की जो समरी है उसको मौखर कर दिया गया है और 19 रुपए 99 पैसे जो हाल ही में जीरो रेटेड इंडस्ट्री का जो रेट तय पाया था, इंडस्ट्री का जो इसहाक डार से मुलाकात हुई थी उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और गंदम 3 लाख मैट्रिक टन जो है वो दरामद किया जाना था, उसका टेंडर मनसूख कर दिया गया और कहा गया है कि इसके दोबारा टेंडर जो है वो तलब किए जाए। जी अच्छा बताइएगा, ये जो पैसे जारी किए गए हैं ये किस मद में जारी किए गए हैं वजारत दाखिला को? क्या धरना रोकने के लिए ही ये जारी किए गए? ये यकीनी तौर पे, क्योंकि ये पुलिस ज़राए का ये कहना है कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए जो है वो पर डे चाहिए होंगे और अगर इस लिहाज से हम देखें तो ये पैसे तो तकरीबन 3 दिनों के हैं। अभी तो कौमी खजाना जो है वो फोर्सेस पे लगाने के लिए या इस तरह से अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए जो है वो पता नहीं अभी कितना और लगेगा। 1 हफ्ते का अंदाजा जो है वो हमने बोल न्यूज ने जो है वो एक खबर भी ब्रेक की थी, एक रोज खबर, और उसमें भी ये बताया गया था कि 15 करोड़ रुपए जो है वो पर डे के हिसाब से तकरीबन 1 हफ्ता जो है वो 5 अरब से जायद का पड़ने जा रहा है। तो इस लिहाज से तो जो है जितने अखराजात आ रहे हैं और जो आगे जाके आएंगे वो तो उसके साथ साथ मंजूरी भी लेते रहेंगे और बाद का खर्च कर लेंगे और उसके बाद ECC मंजूरी देती रहेगी। लेकिन जो फिल वक्त मंजूरी दी गई है वो 41 करोड़ रुपए की दी गई है। उसमें ज़ाहिर फोर्सेज के खाना होगा, रिहायशें होंगी, असला होगा। तो अली शेर, क्या ये रिक्विजिशन कोई वजारत दाखिला की जानिब से जमा करवाई गई थी कि हमें इतने पैसे चाहिए? क्योंकि राना सनाउल्लाह का जो बयान आया था उनमें वो ड्रोन्स के जरिए भी कुछ बातें कर रहे थे कि उनके जरिए गैस जो है उनके शेल फायर किए जाएंगे। तो क्या ड्रोन्स खरीदने के लिए ये पैसे लिए गए? ये भी अभी कहना थोड़ा सा कबल वक्त होगा, क्योंकि ये बताया गया है कि ड्रोन्स इनके पास जो है वो हैं सही, लेकिन कम तादाद में है। हो सकता है कि उसमें मजीद जो है वो उसकी खरीदारी भी की जाए। लेकिन ये राना सनाउल्लाह ने जरूर कहा था कि हम जो है वो ड्रोन के जरिए आंसू गैस के शेल फेंकेंगे ताकि जो मुजाहिरीन है वो उन शेल को जो है वो वापस ना फेंक सकें और पुलिस पे ना फेंक सकें या जो भी फोर्सेज हों, ताकि वो पीछे ना हटे। और इस तरह जो है वो एक तरह से वन वे जो है वो मुजाहिरीन के ऊपर जो है वो फेंके जाएंगे ड्रोन के जरिए आंसू गैस के शेल। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि ये जो टोटल यानी मुख्तलिफ बदात हैं इसके अखराजात की, उसमें ज़ाहिर फोर्सेज का खाना भी होगा, उसमें पेट्रोल होगा, उसमें रिहाइश होगी, उसमें इसी तरह से असला होगा, मुमकिन तौर पे मजीद शेल खरीदने पड़ सकते हैं जिस तरह के पहले भी वक्तन फक्तन होता रहा है। और ये जो पिछला 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था उस मार्च के ऊपर जितने शेल इन्होंने फेंके थे 2-3 मरतबा ये हुआ था कि हम उस वक्त भी डी चौक से थोड़ा सा पीछे जब ये हो रही थी चैलेंज मौजूद थे, तो उस वक्त कितनी बार फोर्सेज ने हमें बताया था कि हमारे पास शेल खत्म हो गए और अब और नए मंगाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो बहुत सा जो स्टोरेज है वो पहले ही खत्म हो चुका हो और नया स्टोरेज है उसको भरना पड़ रहा हो, ये भी पॉसिबल है।
अली शेर, आपने इस हवाले से तफसील दिया, आपका शुक्रिया। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को खबरदार कर दिया, कहा चोरों और हैंडलर्स सुन लो, कौम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। हमारा मार्च पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतजाजी मार्च होगा, हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। शहबाज शरीफ, राना सना, तुम उल्टे भी लटक जाओगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा जब भी मार्च का नाम लेता हूँ इनकी कांपें टांगना शुरू हो जाती हैं। ये जो कप्तान का प्लान बना हुआ है मार्च का, इंशाल्लाह जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है, और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। कि जब आप मुजाहरा करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके लिए तंजीमों को, लोगों को निकालना पड़ता है, उसमें लोग खुद नहीं आते। और इसीलिए मैंने जो मेरी प्लानिंग है मार्च की इस्लामाबाद, ये मैंने बड़ा इसकी एक एक पहलू सोच समझ के मैं प्लान किया। थोड़ी देर में मैं कॉल दूंगा, ये चोरों, डाकू और इनके हैंडलर सुन लो, ये कौम नहीं तुम्हारी बात सुनने लगी, कौम नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ। ये जो अब हम मार्च करेंगे, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। अपने आइन और कानून के बीच में रहेंगे, हमारा हक है पुरअमन एहतजाज होगा। और इंशाल्लाह ये जो इस बारी हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाउल्लाह, तुम और शहबाज शरीफ उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। हमें किसी से खौफ नहीं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, हमें किसी से डर नहीं, लेकिन इनको हमारे से डर है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूँ तो कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और मेरी अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी मार्च के ऊपर। इमरान खान ने मीडिया की आज़ादी की रट लगाने वाली हुकूमत को आईना दिखा दिया, मीडिया की हिमायत में खुलकर बोले। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया, धमकियां दी गई, मेरी हिमायत करने पर इमरान रियाज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पीटीआई चेयरमैन इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी पर भी सवाल उठाने लगे, बोले ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ हैं, आज़ादी सहाफ़त का गला घूंटा जा रहा है, हमारे दौर में किसी चैनल को बंद नहीं किया गया। पर पूरा क्रैकडाउन किया हुआ है, और वो लोग जो महबूब वतन समझे जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे नाम, वो इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि जनाब आप इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। ये भी कभी हुआ पाकिस्तान में, और सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम इन चोरों को मान जाएं। मैं वो ह्यूमन राइट्स वाले लोगों से पूछता हूँ कि किधर छुप गए हो आप? नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में आजादी राय का गला घूंटा जा रहा है? हमारे जमाने में तो शोर मच जाता था कि ओहो इमरान खान क्या कर रहा है। एक टीवी चैनल बताओ जो हमने बंद करने की कोशिश की, बताओ किसको हमने धमकी दी? जो 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें डरा धमका के किसी तरह इनको कबूल करवा लें। तो कप्तान एक बार फिर तैयार, अब है ननकाना साहब का मैदान। गुरु नानक ग्राउंड में इमरान खान आज खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। पीटीआई के पास शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुरजोश खिलाड़ियों ने रात से ही मैदान की तरफ रुख कर लिया। फैसल जावेद का ट्वीट, कहा ननकाना साहब में तारीखी जलसा-ए-आम करेंगे, इमरान खान जल्द फाइनल कॉल दे रहे हैं। कप्तान एक बार फिर तैयार, अब है ननकाना साहब का मैदान। इमरान खान आज खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। पुरजोश खिलाड़ियों ने रात से ही रुख कर लिया है गुरु नानक मैदान की तरफ। जलसे में शिरकत के लिए आने वालों का कहना है कि हम अपने कायद का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, हम रात भर जाग रहे हैं कि अपने कायद को सुन सकें, हम उसकी कॉल पर लब्बैक कहने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसलिए हमें इस्लामाबाद ही नहीं, सियाचिन भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। रात इधर इंशाल्लाह यहाँ पे पूरा भरपूर इस्तकबाल सुबह होगा इंशाल्लाह। जिधर भी वो कॉल करेंगे हम उनके लिए जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जाग रहे हैं जी, हम बहुत जोश हैं इमरान खान का खिताब सुनने के लिए और उनका दीदार करने के लिए। हमारे कायद ननकाना सच तशरीफ ला रहे हैं, हम सब नौजवान मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे और हम उनकी हर कॉल पे लब्बई करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह सुबह हम अपने कायद का वालाना इस्तकबाल करेंगे और भरपूर अंदाज में लोग शिरकत कर रहे हैं। यहाँ यूथ भी होगी, खवातीन भी होंगे, बच्चे और बूढ़े भी होंगे। सेनेट इजलास में शरीर रहमान का इमरान खान को फाशिस्ट कहने पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर सख्त एहतजाज किया। बात क्यों बुरी लगी, सच का सामना करें। सेनेटर शरीर रहमान ने बयान वापस लेने से इनकार कर दिया। सेनेटर शहजाद वसीम का वफाकी वजीर से अल्फाज
वापस लेने का मुतालबा। कहा आज सिंध पानी में नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की करप्शन में डूबा हुआ है। इनका लीडर बारिश के दौरान पूरी दुनिया में फिरता रहा लेकिन उसे सिंध नजर नहीं आया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के आईन की हमेशा पासदारी करूंगा। 30 मिलियन लोग तड़प रहे और ये सियासत कर रहे हैं। उनके जो लीडर हैं खड़े होके ऐवानों से बाहर खड़े होके आज भी कहते हैं कि जी हम तो वो सियासत को मुल्क को तकसीम ऐसे हिटलर की तरह फैशिस्ट जो हल्फ होता है, अल्लाह माफी दे इस तरह के लोगों से हल्फ ले रहे हैं। इमरान खान ने तो हल्फ लिया आइन से पासदारी का, मुल्क से वफादारी का। इन्होंने किससे हल्फ लिया बताए यहाँ पर आकर? वो तो अपने अवाम से हल्फ ले रहे हैं, ये इस वक्त मिस्टर सैन से हल्फ ले रहे हैं। कहाँ से जाके हल्फ ले रहे हैं? ये किस मुल्क में होता है कि इस किस्म के हालात में आपको शर्म आनी चाहिए इनको कि ये 33 मिलियन लोग तड़प रहे और ये सियासत कर रहे हैं। इनका काम है एक जहाज पर चढ़ना और दूसरे जहाज पर से उतरना। एक दिन के लिए ईमान में आते हैं सिर्फ तस्वीर बहाने के लिए, इनका और कोई काम नहीं है। ये भागेंगे अब यहाँ से, ये मुल्क से भी भागेंगे। अभी भी करना चाहते हैं जब मुल्क इस वक्त इन हालात में ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। पूछे हकीकत का आईना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर अगर आज सिंध डूबा हुआ है तो वो पानी में नहीं डूबा हुआ, वो इनकी करप्शन में डूबा हुआ है। सिंध का हारी इनकी सजा याफ्ता है। कहाँ थे इनके लीडर? पूरी दुनिया फिर रहे थे, पाकिस्तान में तो हमें नजर नहीं आए। एक लीडर था इमरान खान जो के गली गली कुचे फिर रहा था, टेलीथॉन किए, अरबों रुपए इकट्ठे किए और ये दुनिया के आगे कशकोल लेकर फिर रहे हैं। कप्तान ने ऑडियो लीक्स को कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इमरान खान को ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग चुका है। बहसीयत वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह पर मेरी महफूज लाइन भी बग हो गई। हम लीक्स की सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। GIT भी तश्कील देंगे ताकि तहकीकात की जा सकें कि कौन इसमें मुलविस है। मुल्क में ऑडियो लीक्स का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ऑडियो लीक्स की असलियत का तयन और तहकीकात होनी चाहिए। कप्तान ने मामले पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। ट्विटर पर अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम के दफ्तर घर की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। हम लीक्स पर अदालत जाने का इरादा रखते हैं। तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील देंगे। बहैसियत वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह पर मेरी महफूज लाइन भी बग हो गई। इमरान खान का मजीद कहना था कि बगिंग का जिम्मेदार कौन है और ये ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है। सिक्योरिटी के हसास मसाइल गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड किए गए और बाद में हैक किए गए। इस ऑडियो लीक से पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया है। कौन बगिंग का जिम्मेदार है और कौन ऑडियो को लीक कर रहा है, जिनमें से बहुत सी ऑडियो लीक्स को काटा पीटा गया और तब्दीली की गई। तहकीकात कराई जाएं। मरियम नवाज की लंदन में बैठकर हुकूमत को डिक्टेशन। ट्वीट में कहा कि इमरान खान के मतलब की JIT नहीं बनेगी, ना ही तुम्हारी आंखों कानों वाली एजेंसियां मिलेंगी। मरियम नवाज ने लिखा तुम्हारी बात की इसलिए कोई हैसियत नहीं क्योंकि जब तुम वज़ीर आज़म थे तो अपने मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे और इसको हलाल कहते थे कि एजेंसियों का तो काम ही यही है, तुम्हारे मुखालिफिन के खिलाफ जो हो वो हलाल और जो तुम्हारे खिलाफ हो वो हराम। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।